प्रतिबिंब लहरीला हो गया। कई होता है ना सर्कल, वहां पे मेले वेले में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, किसी शीशे के सामने जाओ तो गुब्बारा बन जाते हो, किसी शीशे के सामने जाओ रबर बैंड बन जाते हो, और वहां पे जो है बच्चे लोग रोते हैं, ओ क्या हो गया, दुबले हो गए, और आप लोग सब बड़े ज्ञानी लोग हा 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 ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं गुरु जी कुछ नहीं हुआ है। अगर आप सही में जानते हो कि जो दृश्य है उससे कुछ नहीं हुआ है, तो आपको भी हम नमस्कार करेंगे। जैसे ये सर हमारा उन गुरुदेव के चरणों में झुकता है, जो कोई भी दृश्य चीजें हैं उसकी सच्चाई जानते हैं कि ये सापेक्ष है। दृश्य का अस्तित्व केवल जो है सापेक्ष होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। And therefore I redefine my relationship with the world. हम पूरी दुनिया के साथ अपने संबंध का जो है वहां पूरी पुनर्व्यवस्था करते हैं, और अब कोई चिंता की बात नहीं। और देखिए जब आप किसी चीज को मिथ्या समझ जाते हैं ना, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, सोचने की क्या बात है ज्यादा आप सोचते भी नहीं है उसके बारे में। कभी कभी 2 कप चाय मंगवाई ना, नहीं सोचते हो ना, सोचना बंद हो जाता है। तो जगत को, दुनिया को, व्यवहार को सापेक्ष समझ के, रिलेटिव समझ के, प्रतिबिंब तुल्य समझ के, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, ये तुल्य है, उसके जैसा है। जहां आपने ये बोला सब खुशी गम बराबर। अब राम जी को जिस समय वनवास भेजा गया, आराम से खड़े हुए थे, अब पिताजी को हार्ट अटैक हो रहा है, उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है, अरे बेटा कहाँ तुम चले जाओगे, मम्मी को खाना नहीं खाने की इच्छा हो रही है, नींद खराब हो रही है, बेचारा मेरा लाडला और ऐसे आनंद में पला है और जंगल नंगे पांव जाएगा, जूते तो पहनवा दो। उसे जूते भी नहीं पहनवाएंगे, उनको वलकल वस्त्र, मुनि के वस्त्र पहनाएंगे और जमीन पे सोएंगे। और उधर हमारे जो है केवट राज सीता जी जमीन पे सो रही हो, देख के बड़े विह्वल हो रहे हैं, शोकाकुल हो रहे हैं। देखो क्या कर्मन की गति न्यारी, क्या कर्मों की गति होती है। कल ये राजकुमारी आज जमीन पे पड़ी सो रही है। क्यों नहीं राम जी को फर्क पड़ता है? क्या जड़ बुद्धि है, संवेदना नहीं है, उनको सेंसिटिविटी नहीं है? अरे बिहार के लाए हो, कम से कम कोई गद्दा तो ले आते साथ में तुम्हारी श्रीमती जी जमीन में सो रही है, वो भी बेर का वृक्ष है, कांटे वाटे लग जाएंगे, इतना कोमल सा बदन है, कुछ व्यवस्था करो, घास फूस ही ले आओ कम से कम। बेचारी जीव में पड़ी सो रही है। भगवान जड़ है क्या? जड़ नहीं है, पूरी सेवा करते हैं। इसीलिए तो आत्मीयता उनके प्रति है, इसीलिए तो अयोध्या छोड़ के उनके साथ जाना उन्होंने स्वीकार किया। बोला आप जाए वही हमारी अयोध्या है, हमको नहीं रहना है यहाँ पे। ये अनेकों ऐश आराम, अनेकों व्यवस्थाएं, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बगैर एक क्षण के भी उन्होंने कोई शंका नहीं उत्पन्न हुई, और साथ में क्योंकि सेवा करते हैं, आत्मीयता रखते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है कुछ। आराम से वो खड़े हुए थे। मां दशरथ जी की हालत खस्ता थी। क्यों? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। जो व्यवहारिक चीज है उसको व्यवहारिक देख रहे हैं, परमार्थिक नहीं देख रहे। जो आश्रित है, जो सापेक्ष है, जो पराधीन है, जो इफेक्ट है, कॉज नहीं है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको देख के बुद्धिमान लोग चिंतित नहीं हुआ करते हैं। मूल कारण को आप ठीक कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो। जरूरत नहीं थी वहां पे।
वो भी जानते हैं कि ये जीव है ही नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्म है, अनंत अखंड आनंदमयी सत्ता है। फोकट में हम पहले आरोपण करते हैं और फिर मरे जाते हैं। बिचारी बिचारी, अनेकों लोगों को बेचारा बेचारा कहो तो वो घूम के लप्पड़ मार देते हैं। तो बेचारा होगा तेरा बाप। बेचारा बेचारा क्या बोलते हो? कौन से बेचारा? नहीं बेचारी है। कब बिचारी बिचारी बोलते हैं? सब तुम्हारे विचारों को हम लाइन लगवा देते हैं, उस पार लगवा देते हैं। जबरदस्ती बिचारे बिचारे। हम पहले कल्पना करते हैं, आरोपण करते हैं, किसी के ऊपर अभ्यास करते हैं कि बेचारा कमजोर होगा। ये हमारा ज्ञान है। भगवान राम को एक तरफ से अयोध्या से जाना पड़ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको राज्य देने की बात करी, कोई फर्क नहीं पड़ा। वनवास जाने की बात करी, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो लोग ये श्लोक नहीं जानते हैं, जो वेदांत के रहस्य नहीं जानते हैं, वो सोचते होंगे कितना कड़क मन था उनका, बेचारों ने रोक के रखा होगा अपने आप को। किसी तरह रोक लिया और बाद में वहां पे एकांत में जाके जी भर रो लिए होंगे। फूट फूट के रो लिए होंगे। कि हम लोग भी ऐसे करते हैं, जिस समय झगड़ा वगड़ा होता है उस समय किसी तरीके से लगाम खींच के रखते हैं और बाद में बोलते हैं अभी आता हूँ। और फिर वहां जाके बाल बाल नोच नाच के और बड़े चीख चाक के फिर मुंह धो के नॉर्मल हो गए अब हम। राम जी ने ऐसा करा होगा। सहज स्वाभाविक रूप से उनकी यही दृष्टि होती है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। एक